यानी कि न्याय, ये पूरा संविधान का जो है निचोड़ है। क्योंकि बाबा साहब ने स्वयं इस बात को कहा है कि जो संविधान मैंने लिखा है इतने अथक प्रयास से, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान खराब ही मतलब उसको लोग उसको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि जो संविधान 1000 से भी ज्यादा कृतियों में यानी पुस्तकों में भी प्रोफेसर हमारे यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय से ही थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से, उनका ये कहना है कि संविधान की जो कृति है वो 1000 पुस्तकों से भी बेहतर कृति है दुनिया में। तो मुझे लगता है उसको पढ़ना चाहिए। और अभी आज हम सभी लोग सौर दिवस के रूप में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और 2 दिन बाद यानी 1 दिन बाद ही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का भी 191वें जन्म दिवस को भी पूरे देश में मनाया जाता है। मैं इस बात को आज उपदा में कहना चाहता हूँ, तमाम सारे हमारे नौजवान साथी और युवतियां भी बैठी हुई हैं, वो लोग इस बात को और मैं स्वयं को अपने आप को इंक्लूड करते हुए कि हम सभी को आज इस सौर दिवस पर ये प्रण लेना चाहिए कि हम जो सावित्रीबाई यानी कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई का 191वें जन्म दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, आने वाले दिनों में क्या हमारे जन्म दिवस को या ऐसा कौन सा हम काम कर रहे हैं कि हमें भी याद किया जाएगा। ये सोचने की जरूरत है और ये प्रण लेने की भी जरूरत है, क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। वैभव फुलझले या सरिता ताई कामले या यहाँ पर तमाम सारे लोग हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा उम्र के अग्रज पिता तुल्य तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं स्वयं भी उन लोगों से सीखता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आज एक सोचने की जरूरत है और हमारे आज यहाँ पर हम जो लोग बातचीत कर रहे हैं खुले आसमान में इन हमारे इस तरीके के जो बदलाव में हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 तारीखें हैं। वो 2 तारीखें कौन है वो सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 से पहले एक ऐसा ग्रंथ था जिसके माध्यम से सत्ता पूरी चलती थी, मनुस्मृति। लेकिन बाबा साहब द्वारा जब भारत का संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 से इस देश में यानी कि भारत देश में जब वो लागू होता है तो सभी यानी कि स्त्री और पुरुष समान हो जाते हैं, सभी को समान कार्य का समान वेतन मिलेगा। कोई किसी को जातीय उत्पीड़न के नाम पर प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई किसी को ऊंच नीच भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो कानून के तहत हम उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था 2 तारीखें, वो 2 तारीखें हैं 6 अक्टूबर 1860 जब इंडियन पैनल कोड बना। आप सभी लोग जानते हैं इस देश में जिसका भी मैंने जिस पुस्तक का नाम लिया मनुस्मृति, उसके द्वारा पूरी सत्ता निर्धारित होती थी। और जब 6 अक्टूबर 1960 को इंडियन पैनल कोड बना, उसके द्वारा यानी कि कानून के दायरे में आकर के यानी कि सभी लोग समान हो गए। तो मुझे लगता है इस डेट को ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी जो मैंने 26 जनवरी 1950 जो मैंने बताया, तो मुझे लगता है ये 2 महत्वपूर्ण तारीखें हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा कि आप सभी लोग इस बात को देखते होंगे कि जब बात होती है रिजर्वेशन को लेकर के, हमारे बीच में हमारे ही गांव में
या कस्बों में, शहरों में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम सारे छात्र छात्राओं से लेकर के प्रोफेसर तक के पेटों में दर्द होने लगता है। रिजर्वेशन के नाम पर तुरंत पेट में दर्द होने लगता है। मैं ऐसे तमाम सारे सम्मानित लोगों से कहना चाहता हूं कि संविधान कोई गरीब आरक्षण, कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। उसके लिए भारत सरकार और हमारी राज्य सरकारें मनरेगा से लेकर के तमाम सारी योजनाओं को चला रही हैं। अगर जरूरत पड़े तो और भी योजनाओं को वो लोग चला सकते हैं। प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन मान सम्मान के लिए है। मुझे लगता है कि अगर संविधान में प्रतिनिधित्व की बात नहीं होती तो आज इस मंच पर मैं इस बात को सही में वैभव से ये पूछ नहीं पाया था कि मंच पर तो महिला होगी कि नहीं, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में जाता हूं और खासकर डिपार्टमेंट ऑफ विमेंस स्टडी से हूं, तो ये मेरे से जरूर सवाल होता है कि भाई तुम तो उसी विभाग से हो, महिलाओं के लिए बात करते हो और मंच पर तुम्हारे साथ में कोई महिला क्यों नहीं थी। तो अधिकतर कहीं अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं जरूर ये पूछता हूँ, लेकिन मैं ये था कि वैभव के माध्यम से अगर कार्यक्रम हो रहा है तो कोई ना कोई मंच पर जरूर होगी। इस बात की मुझे खास खुशी हुई कि नहीं तो मुझे यकीनन कहीं ना कहीं फोटो वायरल होते हैं तो जरूर कोई ना कोई मेरे से सवाल करता है। पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट दिया बाबा साहब ने, वो हम सभी पर लागू होता है, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने में, वहां से यहां तक के आने में 3 चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो स्वयं की मेहनत, घर वालों का सहयोग और समाज ने हमको अवसर दिया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पढ़े लिखे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो जो हमने ज्ञान अर्जित किया है लोगों को भी बताएं। जो अंधविश्वास है, अभी सर ने जिस तरीके से बात की थी, एक जगह पर देवी का शब्द आया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में 106 तथाकथित देवियां हैं और तमाम सारी हमारी महिलाएं उन पे तमाम सारे व्रत त्योहारों को भी रखती हैं। लेकिन इसी देश में एक ऐसी महिला जो 106 देवियों पर भी भारी होती हैं, वो कौन है? जिनके नाम पर ये प्रांगण है, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, वो 106 देवियों पर भारी होती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ये गर्व करने की जरूरत है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे विभूतियां पैदा हुई हैं जिन्हें हम पे गर्व करने की जरूरत है और उनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। अगर यहाँ पर जो लोग पढ़ाई लिखाई